पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से पैसे मिलने बंद हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने सबसे पुराने फाइनेंसर सऊदी अरब के पास पहुंच गया। सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा खेल भी कर गया। खबर आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई है, जिसमें कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब पर हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने इस डिफेंस डील में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का भी प्रावधान डलवा दिया है। ऐसे में इस डिफेंस डील पर साइन करवा के सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है। पाकिस्तान को लगा कि इस डिफेंस डील के बाद अगर भारत उस पर हमला करता है तो उस हमले को सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। भारत पर पलटवार करने में सऊदी अरब हमारी मदद करेगा। लेकिन सऊदी अरब ने ये डील पाकिस्तान को भारत से बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इजराइल से बचाने और इजराइल के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल करने के लिए की है। तभी तो सऊदी अरब ने तुरंत बयान दे दिया कि भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और इन संबंधों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सवाल ये है कि सऊदी अरब ने ये डिफेंस डील करके पाकिस्तान को फंसाया कैसे? दरअसल यहाँ सारा खेल इजराइल और यमन के हूथी आतंकियों का है। पाकिस्तान भी इस डील की सच्चाई जानता है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए पाकिस्तान की सरकार ने अपनी ही सेना को सऊदी अरब का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस डिफेंस डील से सऊदी अरब को कितना फायदा होगा और पाकिस्तान कैसे मारा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे इजराइल की, उसके बाद आएंगे हूथी आतंकियों पर। इजराइल ने पहली बार सऊदी अरब के पड़ोसी और एक मजबूत खाड़ी देश कतर में घुसकर हमला किया तो सऊदी अरब को भी समझ आ गया कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है। इजराइल ने अमेरिका की मंजूरी के बाद ही कतर पर हमला किया था, क्योंकि कतर रूस से नजदीकियां बढ़ा रहा था। लेकिन सऊदी अरब के दिमाग में घंटी बजी, क्योंकि सऊदी अरब भी रूस से काफी नजदीकियां बढ़ा चुका है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ही सऊदी अरब ने रूस का खूब समर्थन किया था। उस वक्त जो बाइडेन की सरकार ने सऊदी अरब से कहा था कि हमने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, ऐसे में आप अपने तेल प्रोडक्शन को बढ़ाइए ताकि यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट ना हो। लेकिन उस वक्त सऊदी अरब ने ऐसा करने से मना कर दिया। सऊदी अरब की ना सुनकर अमेरिका ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। लेकिन इसके बाद तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई सऊद अल शलान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कह दिया कि जो भी सऊदी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती देगा हम उसे मिटा देंगे। यानी सऊदी अरब तो कतर से भी ज्यादा रूस के नजदीक है। ऐसे में कतर पर हमला करवाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को भी धमकी दे दी है कि रूस से दूर रहो, वरना इजराइल का अगला हमला तुम्हारे ऊपर ही होगा। ऐसे में सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल से डरते हुए पाकिस्तान से ये लिखवा लिया है कि अगर कभी हम पर हमला हुआ तो वो तुम पर भी हमला माना जाएगा। यानी अगर इजराइल ने सऊदी अरब पर हमला किया तो इजराइल से लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना को भी जाना पड़ेगा। सऊदी अरब की सेना तो वैसे ही कमजोर है, ऐसे में सऊदी अरब की पूरी लड़ाई पाकिस्तान को लड़नी होगी, और वो भी इजराइल से। इजराइल को इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? इजराइल तो पहले से ही बोल चुका है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। आप सोचिए कि वो कितना सुंदर दृश्य होगा जब इजराइल पाकिस्तान को उड़ा रहा होगा। बहरहाल इजराइल के अलावा सऊदी अरब को यमन के हूथी आतंकियों से भी खतरा रहता है। 2021 में हूथी आतंकियों ने सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ रॉकेटों से हमले कर दिए थे। हूथी आतंकियों को शिया देश ईरान का समर्थन मिलता है। ईरान ही हूथी आतंकियों से सऊदी अरब पर हमले करवाता है। ऐसे में अब इन हमलों से भी पाकिस्तान की सेना को लड़ना होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान से यमन के हूथी आतंकियों पर अब लगातार हमले करवाएगा। ऐसे में सऊदी अरब के साथ डील करके पाकिस्तान की सेना बहुत बुरी फंस गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो मोहम्मद बिन सलमान के गले लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सेना को सऊदी अरब का बंधुआ मजदूर बना दिया है। सऊदी अरब अब चैन से बैठेगा और उसकी सारी लड़ाई पाकिस्तान लड़ेगा। वैसे जाते जाते आप ये जान लीजिए कि भारत को जब और जैसा हमला पाकिस्तान पर करना होगा वो करेगा। उस वक्त सऊदी अरब हो, अमेरिका हो या चीन हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस डिफेंस डील के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान पर हुए भारत के हमले को अपने ऊपर भी हमला मानेगा और इसकी कड़ी निंदा जरूर करेगा। निंदा के अलावा सऊदी अरब कुछ नहीं कर पाएगा। जी